जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर राहुल की सभा में जोरदार प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। 27 गांवों के किसानों के द्वारा इनका कहना है कि मुलाकात कराएं या फिर रात 12 बजे तक मुख्यमंत्री स्वयं इनसे मिले, नहीं तो ये अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दरअसल नवा रायपुर क्षेत्र के 27 गांवों के किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों और अफसरों को पत्र लिखकर राहुल गांधी से चर्चा कराने की मांग की थी। इसके लिए उन्हें समझाने पहुंचे अफसरों के सामने आंदोलनकारी किसानों ने विकल्प रखे। बोले या तो वे राहुल गांधी से उनकी मुलाकात की व्यवस्था कराएं, नहीं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें मिलने के लिए बुला लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी 27 गांवों के लोग यानी कि किसान किसी न किसी तरह राहुल गांधी की सभा में जाकर अपनी मांग को उठाएंगे। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व कर रही नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने हमारी टीम को चर्चा में बताया कि उन लोगों ने 3 मंत्रियों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि NRDA प्रबंधन और रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर राहुल गांधी से चर्चा के लिए समय दिलाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अपने समस्या बताने के लिए उनसे मिलना चाहता था, लेकिन इस पत्र का जवाब किसी की तरफ से भी नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में आज झमाझम बारिश के आसार दिख रहे हैं। रायपुर सहित अधिकांश मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावनाएं बन रही है। बिलासपुर संभाग भी यहां पर भीगने जा रहा है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में आज के दिन मौसम बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से जो बरसात का तंत्र है वो विकसित हो रहा है और इसकी वजह से बस्तर के 6 जिलों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। वर्षा संभावित क्षेत्र में रायपुर जिले का नाम भी शामिल है, जहाँ पर राहुल गांधी का दौरा भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम से हवा का आगमन अब भी जारी है और इस कारण से प्रदेश में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। राजस्थान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हुआ है और इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ वाले इलाके में एक विंड कॉन्फ्लिक्ट जोन यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विपरीत दिशाओं से हवा जो है वह आपस में टकराती है, ऐसा क्षेत्र बन रहा है और ऐसे क्षेत्र में इस 3 और 4 फरवरी को बरसात की संभावना जताई जा रही है। रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी और गरियाबंद जिले के उत्तरी हिस्सों में बूंदाबांदी अथवा हल्की बरसात हो सकती है और इसका असर अधिक से अधिक कांकेर जिले तक होगा। वर्षा का मुख्य क्षेत्र बिलासपुर और सरगुजा संभागों में केंद्रित होगा। यहाँ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो वही 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर होगा और बरसाती तंत्र ओडिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र 7 मार्च से प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश चुनाव की वजह से इस बार फरवरी में नहीं हुआ छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। मुख्यमंत्री यहां पर बजट पेश करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट मार्च के दूसरे सप्ताह में आएगा। विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। 7 मार्च को ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान होगा और यह सत्र 25 मार्च तक चलना है। इस पे कामकाज के लिए 13 दिनों का समय तय किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी की अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सामान्य तौर पर फरवरी में शुरू होता है, लेकिन कोरोना के बढ़े हुए मामलों और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं की व्यस्तता की वजह से इस बार जो है इसे टाल दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा था कि कोरोना के मामले कम हो जाने के बाद ही सत्र की बैठकें रखी जाएंगी। अब विधानसभा ने 7 मार्च से बजट सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र 25 मार्च तक प्रस्तावित है और इस दौरान 13 दिन का कामकाज होगा। सत्र की शुरुआत हमेशा के तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और उसके बाद उनको धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के दूसरे अथवा तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2022-23 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। उसके बाद बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बता दें कि 7 चरणों में कराए जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को प्रस्तावित है।
राहुल गांधी के इंतजार में छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी दिख रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों ने मुलाकात का वक्त मांगा, नहीं मिला, लेकिन अब जो है ये लोग काले गुब्बारे लेकर कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों ने कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से अनियमित कर्मचारी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे थे। इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को कर्मचारियों ने पत्र लिखकर राहुल गांधी से मिलवाने की मांग की थी, मगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी जवाब कर्मचारियों को नहीं मिला। अब अनियमित कर्मचारियों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र दास के मुताबिक 3 फरवरी को जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे होंगे तो दोपहर के वक्त प्रदेश के हर जिले में सरकारी कार्यालय में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों के हाथे में काले झंडे, गुब्बारे अथवा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है करने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत से काम 1,80,000 कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन सबसे वादा किया था कि सरकार बनते ही इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। जो अब जब सरकार बन गई है, 3 साल पूरे हो चुके हैं, मगर अब तक कर्मचारी नियमित नहीं हो पाए हैं और इसी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अफसरों में अब 5 डे वीक होने जा रहा है, यानी कि केवल सप्ताह में 5 दिन ही काम होगा। इसी हफ्ते से हर शनिवार कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी, रोज आधा घंटा अधिक काम करना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयों में अब सप्ताह में केवल 5 ही दिन काम होगा। शनिवार यानी कि 5 फरवरी से कर्मचारियों की हर शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। इसके एवज में कार्यालय में काम करने के समय को आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने हर शनिवार को अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 दिन के सप्ताह की घोषणा की थी। एक सप्ताह बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उसके विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल की ओर से अधिसूचना में कहा गया है कि शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है। पहले महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश होता था और नई अधिसूचना के मुताबिक अब मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय सहित सभी मैदानी ऑफिसों में कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है और अभी तक यह 10 बजे से शाम 5 बजे तक था। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस आदेश की वजह से राज्य सरकार के नियमित और संविदा आदि मिलाकर 7 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इनमें नियमित कर्मचारियों की संख्या ही लगभग 4 लाख से अधिक है। और अब चलिए छत्तीसगढ़ में आज के कोरोना के ताज़ा अपडेट के बारे में बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर बात करें तो लगभग जो है 44,918 लोगों के टेस्ट किए गए हैं और इनमें से 2,764 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में अब वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो ये जो है 21,475 है। इसके अलावा आज कोरोना की वजह से लगभग 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोमॉर्बिडिटी के साथ 12 लोगों की मौत, यानी कि कुल मिलाकर 12 मौतें छत्तीसगढ़ में हुई है, जिनमें से 2 कोविड-19 की वजह से हुई है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में, अगर मैं जिलेवार आंकड़े के अनुसार बात करें तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं बिलासपुर में 159, गरियाबंद में 18, जबकि बलौदाबाजार में 35, धमतरी में 139, जबकि रायपुर में 383 समेत दुर्ग में 280, राजनांदगांव में 158 समेत लगभग बस्तर की बात करें तो यहाँ पर 106 और कोंडागांव में 150। इस प्रकार आप जो जिलेवार आंकड़े हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वेब सीरीज जहानाबाद की शूटिंग हो रही है। कवर्धा में इसका सेट लगाया गया है। एक्टर रजत कपूर पहुंचे। मशहूर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा भी यहां पर अपनी जो वेब सीरीज है इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक और वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है। दरअसल बात करें कवर्धा में जहानाबाद का सेट लगा हुआ है। इस वेब सीरीज को मशहूर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में एक्टर रजत कपूर सहित ऋत्विक भौमिक भी नजर आ रहे हैं। ऋत्विक इससे पहले बंदिश बैंडिट्स में नजर आ चुके हैं। रजत कपूर की बात करें तो अपने सीरियस सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। फिल्म दृश्यम में वे तब्बू के पति का किरदार भी निभा चुके हैं। कवर्धा के अलग अलग लोकेशंस की बात करें तो जहानाबाद को शूट किया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी में सलाहकार की जिम्मेदारी निभा रहे गौरव द्विवेदी ने सेट्स की कुछ ताज़ा तस्वीरें साझा की है। 50 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स मुंबई से इस सीरीज की शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ के कवर्धा पहुंचे हैं और इस सीरीज को स्टूडियो नेक्स्ट प्रोडक्शन हाउस बना रही है। इसी प्रोडक्शन
हाउस ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति, सुपरस्टार सिंगर, बेहद चर्चित द स्कैम 1992 वेब सीरीज भी बनाई है और दूसरे शहरों में भी इसकी शूटिंग की तैयारी की जा रही है। दरअसल इस वक्त जो है कवर्धा में इसकी शूटिंग हो रही है और जहानाबाद की अगर मैं कुछ सीन्स के बारे में बात करूं तो ये जो है रायपुर, कांकेर और राजनांदगांव के लोकेशंस पर भी फिल्माए जा सकते हैं। तकरीबन 30 दिन का शेड्यूल छत्तीसगढ़ में ही फिल्माया जाएगा और ये फिल्म बिहार के जहानाबाद शहर के प्लॉट पर आधारित है। सोनी लिव स्टूडियो नेक्स्ट पर प्रसारित होने वाली ये वेब सीरीज राजीव बरनवाल ने लिखी हुई है। महीने भर से जो है नवा रायपुर के पहुंचने के लिए जो सिटी बसें संचालित की जाती थी वो यहां पर बंद है। मंत्रालयीन कर्मचारी इसकी वजह से लगातार परेशान हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंत्रालयीन कर्मचारियों को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन पहुंचाने वाली सिटी बसों के चालक पिछले महीने भर से हड़ताल पर हैं। इसके चलते 130 सिटी बसों के पहिए थम गए हैं। अमानका बस डिपो में सिटी बसों को खड़ी करके चालक परिचालक हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से अब मंत्रालय आवागमन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को ऑटो रिक्शा और अन्य दूसरे साधनों से ज़्यादा किराया देकर आना जाना करना पड़ रहा है और कोरोना के चलते लगभग महीने भर तक मंत्रालय में कर्मचारियों को जाना हो रहा था, लेकिन अब कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है जिसके चलते कर्मचारियों को रोज समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिटी बसों के चालक परिचालक अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि वेतन कटौती बंद की जाए और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर वे पिछले 1 महीने से रायपुर के आमानाका बस डिपो की सिटी बसें खड़ी करके हड़ताल कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कई कार्य अभी अटके पड़े हैं। जमीन पर यहां पर मिल चुकी है लेकिन अभी भी 18 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। यूथ हब प्रोजेक्ट भी यहां पर बनने जा रहा है। दरअसल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत कई कार्य अटके हुए हैं। यूथ हब और ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम 1 साल भी शुरू नहीं हो पा रहा है। पहले खेल विभाग की जमीन नहीं मिल पाने के कारण जो काम है अटका हुआ था और अब जमीन का हस्तांतरण हो गया है, फिर भी काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। साइंस कॉलेज मैदान में सर्व सुविधायुक्त वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव भी अधर में अटका हुआ है। 17 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में जीई रोड का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। फिलहाल ये काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने विवेकानंद आश्रम से अमानाका तक ग्रीन कॉरिडोर विकसित करके यूथ हब बनाने की योजना बनाई है। साइंस कॉलेज मैदान के पास वेंडिंग जोन में 65 दुकानें और वेंडिंग कार्ट संचालित किया जाएगा। इसी तरह आयुर्वेदिक कॉलेज, साइंस कॉलेज कैंपस के साथ साथ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कैंपस को भी विकसित किया जाएगा। वर्तमान में जीई रोड के किनारे वेंडिंग जोन है और इसे व्यवस्थित करने की योजना है ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। और अब 2 फरवरी 2022 जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में रचा जाएगा, क्योंकि इस दिन अंबेडकर अस्पताल में 17 नन्ही जिंदगियां मुस्काई हैं। लोगों ने प्लान करके यहां पर अपनी डिलीवरी फिक्स करवाई थी। दरअसल बात करें 2 फरवरी की तारीख अपने आप में बेहद खास है। जब हम इस तारीख को लिखते हैं तो तारीख लिखते समय 0202 और 2022 या फिर 22 करके 22 लिखते हैं। अगले साल बात करें तो महीने और दिन और नंबर्स में केवल 2 ही कॉमन है और ये रिपीट हो रहा है। देखने में यह तारीख भी खास है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी तारीख में एक ही नंबर बार बार आए और इस तारीख को यादगार बनाने के लिए लोगों ने बच्चों की प्लानिंग की। अंबेडकर अस्पताल में जहां रोज 6 से 8 डिलीवरियां होती है, वहां इस दिन दुगनी से भी ज़्यादा डिलीवरियां हुई है। अंबेडकर अस्पताल में खास तारीख पर 17 बच्चों का जन्म हुआ है। घर में नन्हे मेहमान और आना पूरे परिवार को खुशी देता है। जबकि रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की बात करें तो 2 फरवरी 2022 के इस अनूठे तारीख पर 17 बच्चों का जन्म हुआ है। खास बात ये रही कि ये जो तारीख है इसको फिक्स करवा करके यहाँ पर डिलीवरी करवाई गई। छत्तीसगढ़ के लिए ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक महत्व भी है क्योंकि इसी दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा खास बात ये भी है कि इसी दिन जो है मनरेगा की शुरुआत हुई थी, यानी कि 2 फरवरी को जो है शुरुआत हुई थी और इसको शुरू हुए लगभग 16 साल अब पूर चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कहा जाता है पेंड्रिलोम डेट्स, यानी कि अगर कोई भी नंबर कॉमन नंबर बार बार रिपीट होती है तो उसको पैलिड्रोम डेट्स कहा जाता है।
एक और नई सुविधा आप लोगों को मिलने जा रही है विस्टाडोम कोच के माध्यम से, क्योंकि खूबसूरत वादियों का आनंद आप इसके माध्यम से उठा सकते हैं। इसका ट्रायल किरंदुल और विशाखापट्टनम ट्रेल में जो कोच है जुड़ने जा रहा है, जो कि इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। कोच को बनाने में ज़्यादातर कांच का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल किरंदुल से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन में अब जल्द ही विस्टाडोम कोच को जोड़ा जाएगा। इसके लिए मंगलवार को भी ट्रायल कर लिया गया है। रेलवे के डीआरएम किरंदुल विशाखापट्टनम ट्रेन में विस्टाडोम की एक बोगी को जोड़कर उसमें बैठाकर विशाखापट्टनम से जगदलपुर पहुंचे। ये विस्टाडोम कोच केवल दिन में चलने वाली ट्रेन में ही जोड़ा जाएगा ताकि यात्री खूबसूरत वादियों का आनंद ले सके। बताया जा रहा है कि आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर यात्रियों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इस कोच में टिकट के कितने रुपए में मिलेंगे ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है। रेलवे के डीआरएम अनूप सत्यपथी ने बताया कि फिलहाल बस्तर के लोगों ने विस्टाडोम कोच के लिए कभी भी लिखित या मौखिक रूप से मांग नहीं की, लेकिन फिर भी इसकी सहूलियत के लिए विस्टाडोम कोच लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार आप तक रोजाना पहुंचती रहे। तो छत्तीसगढ़ समाचार पाते रहने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।